शनिवार को जिले के एक निजी होटल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद ने इस मौके पर अपनी क्या कुछ प्राथमिकताएं जीतने के बाद होंगी, वहीं क्या कुछ मुद्दाएं लेकर के लोगों से मुलाकात करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 24। आपको बताते चलो कि जिले के एक निजी होटल में समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मौके मौजूद रहे। इस कड़ी में आपको बताते चलो कि मुजफ्फरपुर के लोकसभा क्षेत्र से जो है डॉक्टर राजभूषण निषाद को एनडीए की ओर से जो टिकट दिया गया, इस कड़ी में क्या कुछ विकास का मुद्दा लेकर के मैदान में उतरे हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी, इन तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत किए हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद, वो देखिए इस रिपोर्ट को। तो मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजभूषण चौधरी है और लोग प्यार से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के नाम से जानते हैं, उर्फ निषाद जी के नाम से जानते हैं। मैंने शैक्षणिक योग्यता में मैंने MBBS किया है और पोस्ट ग्रेजुएट में MD किया है, मास्टर डिग्री है। और आदर्श हॉस्पिटल रोसड़ा मेरा एक संस्थान है। भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व में हूँ और बहुत सारे संगठन हैं जिसमें मैं प्रदेश संयोजक की भूमिका में हूँ। और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में कुछ नया और बड़ा करने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि पेशे से मैं चिकित्सक रहा हूँ, चिकित्सक हूँ और मेरा अपना एक बड़ा सा नर्सिंग होम है। तो पैसा कमाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा, चाहे प्रैक्टिस हो और राजनीति भी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास ही मेरा एक लक्ष्य है। जहां तक रहने की बात है, तो जो लोकसभा का सत्र के अलावा जो भी समय मुझे मिलेगा, मैं पूरा समय मुजफ्फरपुर की महान जनता के लिए दूंगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपने हॉस्पिटल में मैं दूसरे और बहुत सारे डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया है और सारे लोग हॉस्पिटल को संभालेंगे। मेरा पूरा समय आपके बीच रहेगा, मैं आपका हूं और आपका रहूंगा। मेरा प्रयास रहेगा यहाँ के गरीब पेशेंट के लिए जब आऊं तो समय मिलेगा तो जो कि चिकित्सक हैं तो फ्री उनको सलाह भी दे सकूं, कुछ OPD फ्री भी कर सकूं, और ऐसा मैं निश्चित तौर पर करूंगा। जहां तक लक्ष्य की बात है, तो पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन 4,10,000 से विन की थी, जीत हुई थी। लेकिन पिछले बार 2 अलायंस पार्टनर एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो पिछली बार विपक्षी खेमा में थी। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद हम लोग की करना लाजमी है कि जीत का मार्जिन उससे ज्यादा हो, और इसलिए हम लोग उसी हिसाब से मेहनत करने की आवश्यकता है। हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र के सम्मानित इन्फ्लुएंसर जो हैं, प्रभावित करने वाले जो अभिभावक हैं, उनका लिस्ट बनाएं और जब हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो निसंकोच रूप से आप हमको उनका नाम बताएंगे। हम सभी मतदाता मालिकों, इन्फ्लुएंसर से जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नहीं तो ऐसा कभी कभी क्या होता है कि हम मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से मिल करके चले आएंगे, तो उस समय क्या होगा कि हमारे घटक दल के साथियों को लगेगा कि हमारे लोग जो वहाँ कोई मुखिया हैं, कोई जिला परिषद सदस्य हैं, या सब पंचायत समिति हैं, या कोई ऐसे प्रभावी लोग हैं, उनसे हम नहीं मिल पाए। तो कैंडिडेट के मन में कहीं से ऐसी भावना नहीं रहती है कि हम
कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई प्रभावित करने वाले लोगों से नहीं मिले, लेकिन आवश्यकता है कि आप लिस्ट बना करके उस एरिया में देंगे। अभी हमारे साथ परेशानी होती है कि एक बार कच्ची पक्की की तरफ बुलाया जाता है तो दूसरी बार अहियापुर बुलाया जाता है, आधा दिन तो रास्ते में बीत जाता है। अब मालूम चला कि अगर उस ढंग का लिस्ट रहेगा तो एक मोहल्ला में जाते हैं तो जो भी प्रभावी लोग हैं उनका जो है हम दर्शन कर लें, लेकिन एक ही मोहल्ला में 4 बार जाते हैं, लगता है अगर इस जगह तो अभी तुरंत गए हैं, फिर मालूम चला कि यहाँ तो मिले ही नहीं थे। तो ये समस्याएं हैं और चूंकि समय बहुत कम है इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। जो भी प्रखंड लेवल पर और हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंडल लेवल पर जो लिस्ट पहुंचेगा तो उस जैसे जिस पंचायत में हम जाएंगे उस पंचायत में हमारे जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, उनके जितने भी सम्मानित अभिभावक हैं, सम्मानित मतदाता हैं, सम्मानित इन्फ्लुएंसर हैं, हम सारे लोगों से जाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। और मैं अंत में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि मेरा प्रयास रहेगा मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना, चाहे वो बेला इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसका जीर्णोद्धार करना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार का जो पिछड़ेपन का कारण है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉपर नहीं होना। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हमारे लोगों का पलायन रुकेगा और बेरोजगारी मिटेगी, आर्थिक संपन्नता आएगी। जो हमारे बिहार के लोगों को, मजदूरों को बाहर जाकर करके अपमानित होना पड़ता है, ये भी घटेगा। दूसरे स्टेट में हमारे लोग काम के लिए जाते हैं और अपमानित होकर के आते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा जो भी इंडस्ट्रियल एरिया का डाउनफॉल हुआ है या जो इंडस्ट्री यहाँ से बंद हो गया है, सारे को फिर रीओपन करना, रीएस्टेब्लिश करना और जो बंद पड़े हैं उनका जीर्णोद्धार करना मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। जहां तक शहर में जाम की स्थिति है तो उसका 2 मुख्य कारण है, एक तो इंक्रोचमेंट और दूसरा हमारे जो रोड बने हुए हैं वो रोड आज से जो आबादी आज है उससे 25 साल 30 साल पहले का कंसेप्ट के आधार पर रोड की चौड़ाई है और आबादी इतना ज्यादा बढ़ गया है तो उस अनुपात में रोड की चौड़ाई नहीं बढ़ा पाए हम लोग इंक्रोचमेंट के कारण। इसके कारण अभी जाम की समस्या होती है और अच्छे शहरी इलाके में समस्या है कि जमीन का अभाव है, तो वैसे जगह में एक फ्लाईओवर ब्रिज ही एक मात्र निदान बच जाता है। इंक्रोचमेंट को हटाना और फ्लाईओवर ब्रिज बनाना, तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि किसी भी तरह से जितना जल्दी हो सके मैं फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कराने का काम करूंगा और मुजफ्फरपुर को जाम से निजात दिलाने का काम करूंगा। जहां तक औराई और कटरा के कुछ एरिया में चचरी पुल की समस्या है तो मेरा निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि ये चचरी पुल मुक्त बहुत जल्दी हो जाए ताकि हमारे लोगों को आने जाने में जो असुविधाएं हो रही है, जान माल की जो बाढ़ के समय में क्षति होती है, उससे हम निजात पा सके। मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ी आपदा आती है लीची के मौसम में, एईएस चटकी बुखार। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, इसलिए मेरा ये एक खास प्रयास रहेगा कि अगर बीमारी को जितना रोक सके, साथ साथ उसके मोर्टलिटी को, मृत्यु दर को हम जितना कम से कम कर सके, ये मेरा निश्चित प्रयास रहेगा और ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले दिनों में। और जब से एनडीए का सरकार बना है, आपको याद होगा कि एनडीए सरकार बनने से पहले रोड की क्या स्थिति थी। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि यहाँ से पटना जाने में 5 घंटा का समय लगता था, आज 1 से 1.5 घंटा में आप पटना पहुँच रहे हैं, 100 घंटा में। लेकिन अगर हम और भी कनेक्टिविटी को और अच्छा इंप्रूव करेंगे, फ्लाईओवर ब्रिज बना करके और रोड की चौड़ीकरण करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हम पटना यहाँ से 1 घंटा में पहुँचेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा वंदे भारत एक्सप्रेस हो या पटना के लिए अलग अलग बहुत सारी ट्रेनें खुलवा करके यहाँ से लोग पटना जाएं, ड्यूटी करके रोज आ जाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा ताकि यहाँ के लोगों को कम से कम असुविधा हो।
इतना ही कहकर मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा। एक कहावत है कि आपके सहयोग से मैं ये प्रयास करूंगा कि कोई भी डिसीजन थोड़ा बहुत मेरा गलती हो सकता था अगर मैं अकेले लेता, लेकिन आपके सहयोग से वो डिसीजन भी गलती नहीं होगा, क्योंकि मैं सब लोगों का मत लेकर के करूंगा कोई काम। लेकिन मेरे नियत में कभी खोट नहीं आएगा, मेरे नियत में कभी कोई पैसा के लिए या किसी भी कारण से कोई ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं अपने पर्सनल फायदा के लिए काम कर रहा हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।